1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो गए हैं, जिसमें आईपीसी की धारा को खास तौर पर बदला जा रहा है। और इसे लेकर वरिष्ठ वकील नाहर सिंह से हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस उन लोगों ने बदले हैं, उनके बदलने का कोई माने होना चाहिए। ये कानून जो इस देश में नहीं पूरी दुनिया में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, कानून दुनिया में या देश में वो होना चाहिए जिससे आम जनता को फायदा। 50 साल में, 70 साल में या उससे भी पहले जब अंग्रेज थे तब इस कानून को उन्होंने लागू किया और इन तीनों कानूनों से देश की आम जनता भी प्रभावित थी। आम जनता भी आम कानूनों को जानती थी। जैसे धारा 302 है, कोई जानता है कि मर्डर। अब केवल उस धारा को 302 को 102 लिख दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा कानून पे? लेकिन देश पे आर्थिक बोझ जितना पड़ेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। इन सारे देश को, इन सारे कानून को कंप्यूटराइज करना, इन सारे देश के लोगों को ट्रेनिंग देना, मेरे को अरबों करोड़ों रुपए का इस देश पे आर्थिक संकट इन्होंने डाला है। नंबर दो ये है कि इस कानून से, जैसे ईडी जिस दिन इनेक्ट में पार्लियामेंट में चर्चा हुई, कौन कौन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, क्या आपने किया? आपने 2 लोगों को लगाया और 302 की 102, 102 की 204, 204 की 205। इससे नहीं होता कानून, इससे देश नहीं चलता। देश चलेगा हर चीज से। अब जैसे नीट का मामला, मैं कहना चाहता हूं इसी से संबंधित, केवल ये कौन सी बात होगी? आपने नीट बना दिया, पहला होता था क्या? मेडिकल का हर जगह हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे, जब हम लोग पढ़ते थे तब एक बोर्ड होता था पीएमटी, और वो पीएमटी पहले स्कूल का होता था, कहीं पर्चे लीक नहीं होते थे। उसके बाद प्रदेश का सीपीएमटी बना, प्रदेश लेवल पे होता था सीपीएमटी। सारे मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के जो होते थे उनमें प्राइवेट भी होते थे और उनकी बागडोर उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में होती थी या उस सरकार के हाथ में होती थी। लेकिन और उसमें कहीं नकल नहीं हुआ, जब तक सीएमटी बनी कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। लेकिन आप हिंदुस्तान में 3 चीजों को, नंबर 1 शिक्षा, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, नंबर 2 मेडिकल, तीसरा एआईएस, इन तीनों को आप कब्जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इन पर कब्जा करके देश में कब्जा करना चाहते हैं। और अब इन्होंने उसी के लिए इन्होंने नीट को बनाया, उसी के लिए इन्होंने एनआईटी को बनाया। क्या जरूरत पड़ रही है साहब? आप पूरे देश में दखलंदाजी करेंगे? जिस संगठन का कोई ऑफिस नहीं, जिस संगठन पर कोई मशीनरी नहीं है, आप वो पूरे देश में मेडिकल की परीक्षा लेगी? क्यों लेगी साहब? उत्तर प्रदेश सरकार है, 50 मेडिकल कॉलेज है, उत्तर प्रदेश सरकार एक स्टूडेंट पे 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए खर्च करती है। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं देखेगी? आप वहां बैठ के पूरे देश को चलाएंगे क्या? आप पे 1-2 चीज नहीं हो सकती है, हर चीज की आप कोयली भर के देश में कब्जा करना चाहते हैं। जैसा कि आपने पहले कहा, 400 पार का नारा क्या था? ये इस देश के संविधान को बदलने की आप कोशिश कर रहे थे, उसमें आप सक्सेस नहीं हुए। अब नीट क्या है? और ये भी इसी तरीके से कब्जा करने की। वाह भाई, कितना प्यारा आदमी है। एक आदमी जो दुनिया भर का सबसे बड़ा बेईमान है, मध्य प्रदेश में आप उसको ले गए और व्यापक घोटाला हुआ, 54 गवाह में तो 52 का हत्या हो गई। कितना बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया वो पेपर आउट करता है, उसको आपने और प्रमोशन किया। अब आप उसको ले गए छत्तीसगढ़ से आप उसको ले आए दिल्ली, और दिल्ली से आप उसको नीट का चेयरमैन मान दें। पूरा देश जल रहा है, पिछले 10 साल से पूरे देश का युवा जल रहा है। 54 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं, उस पर कोई जोर नहीं। आज देखिए नीट पर शोर मच रहा है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 1.5 साल हो गया